गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 दिसंबर 2024 और दिन सोमवार का। और आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं शुभ कार्यों में क्यों रखे जाते हैं आम के पत्ते। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर साथ में रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी सुबह 8:03 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। नवमी तिथि का क्षय होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा यहां पर दोपहर के 2:56 तक, जिसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे सुबह के 9:15 तक, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहुकाल का समय आज सोमवार के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको दोपहर में मिलेगा 4:18 से शाम के 7:18 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो पूर्व दिशा और साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, अनफा योग, पर्वत योग, काहल योग, नीच भंग राज योग, भारतीय योग, दान योग और धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उससे आपको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे वो बच्चों की कुंडली के लिए हो कि आगे कौन सी स्ट्रीम में वो आगे बढ़ें, क्या उनके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे होंगे या उनको अभी मेहनत और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, या ये बात कही जाए कि बच्चों के लिए शादी को लेकर के चिंतित ज़्यादा हैं कि उनकी शादी कब होगी, कैरियर फोकस ज़्यादा है और इसके कारण कोई भी सामने प्रॉस्पेक्ट लेके आते हैं तो उन्हें मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में किस दिशा में उनकी शादी होगी, उनका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ससुराल का स्टेटस आपके स्टेटस से ऊपर होगा या कम होगा, इन सभी का आकलन आपके कुंडली विश्लेषण से किया जा सकता है। अगर आप भी ये सभी सवालों के उत्तर खोज रहे हैं तो ये सभी उत्तर आपकी कुंडली में छुपे बैठे हैं। बस ज़रूरत है तो एक सही ज्योतिषी की। और अगर आप मुझसे अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इन साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक यहाँ पर सपोर्ट की है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, 12th हाउस का चंद्रमा इमोशनली टर्बुलेंट टाइम अवश्य लेकर के आएगा। काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, उनके एक्सपेक्टेशन से मैच ना होना रियलिटी का, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। आलस और थकान इस समय में हावी ज़्यादा रहेंगे और ऐसे समय में अवश्य ही गृहिणी हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इस समय में उभर सकती हैं। फिर वो चाहे बैक पेन की हो, पैरों से संबंधित कोई समस्या हो, दर्द की हो, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अगर व्यापारी वर्ग, क्योंकि सोमवार का दिन है, चाहे नौकरी पेशा है या व्यापारी वर्ग है, इस समय में यात्राओं को लेकर के बड़े उत्सुक रहेंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यात्राओं में इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि फ्लाइट डिले हो गई है, सामान मिसप्लेस हो गया है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इंपॉर्टेंट फाइल थी, वो लेके आना ही भूल गए हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। यात्रा से पहले सभी चीज़ों को डबल चेक अपने हाथों से करने का इस समय में आपको ध्यान रखना होगा। यंगस्टर्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही खर्च जो है वो आप करते नज़र आ सकते हैं। खासतौर पर ये खर्च अपने पार्टनर पे या ये कहा जाए जो फ्रेंड हैं ऑपोजिट जेंडर के, उनके ऊपर करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको संभल करके रहना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा पर अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स इस समय में 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिविटी बना रहे हैं। ऐसे में ज़रूर ये कहा जा सकता है कि जो प्लानिंग थी, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से फ़ायदा भी होगा। जो बहुत समय से यहाँ पे उत्सुकता थी, जो एनर्जी थी, उसको सही डायरेक्शन यहाँ मिल जाएगा। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग फाइनेंसेस को लेकर के परेशान थे कि पैसा किसी को उधार दे दिया है, वापस आ नहीं रहा है, सामने खुद को अब ज़रूरत पड़ रही है और ब्याज पे क्यों लिया जाए जब खुद का पैसा है। तो
तो ऐसे समय में जिनको भी उधार दिया गया है उनसे वापस मांगने के लिए अवश्य ही प्रयास कीजिएगा। आपको आपका पैसा वापस सही समय पर मिल जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। तो खास तौर पे कंपटीशन से जो इस समय में परेशान थे यंगस्टर्स, जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, आपके लिए ये समय एक रे ऑफ होप बन करके आएगा। जो मेहनत है उसका सही परिणाम आपको मिलने वाला है। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे पूरी होने वाली हैं। और गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित जो भी परेशानी थी उससे काफ़ी हद तक यहाँ पर आप लड़ते झगड़ते पूरा उसको कर ही लेंगी, या ये कहा जाए कि अपनी बात को मनवाना चाहती हैं तो वो यहाँ पे अवश्य ही बच्चों के साथ में संभव होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़रूरी होगा। अपने काम को लेकर के इस समय में जो प्लानिंग कर सकते हैं, कोई नई टेक्निक लगा सकते हैं, या ये कहा जाए कि असेंबली लाइन को लेकर के ही, अपनी फैक्ट्री को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर ही कोई इनोवेटिव थॉट है तो उसको ट्राई करना चाहते हैं तो अवश्य आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको फ़ायदा उसका ज़रूर मिलने वाला है। ये समय सफलता लेकर के आने वाला है, कॉन्फिडेंस लेके आने वाला है, और काफ़ी ऐसे काम जो आपके अटक रखे थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उनको इस समय में गति देने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे अगर कोई सोशल इवेंट में आप जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं, या ये कहा जाए कोई फैमिली फंक्शन है वो अटेंड करने वाले हैं, तो अवश्य ही मान के चलिएगा कि इस समय में आपकी ख्याति जो है उसमें वृद्धि अवश्य होगी। ये समय एक्साइटमेंट लेकर के आ रहा है, फिर वो चाहे आपकी रोमांस में हो, रोमांटिक लाइफ में हो, अपने पार्टनर के साथ में हो, या ये कहा जाए कि ओवरऑल एक जनरल एक्साइटमेंट जीने के लिए, वो इस समय में अवश्य देखने को मिलने वाला है। चीज़ों को लेकर के होपफुल आप ज़्यादा रहने वाले हैं। खासतौर पे जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं और किसी प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत परेशान हैं कि बिक नहीं पा रही है, तो उसको लेकर के इस समय में फाइनली सही निर्णय अवश्य आप लेने वाले हैं परिवार के साथ में मिलके, और ये जो अटकी हुई प्रॉपर्टी है इसको इस समय में बेचने के लिए आगे अवश्य प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 23% सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय चालाकी का है, चतुराई का है, चाणक्य नीति का है। गलत नहीं है इन चीज़ों का उपयोग करना, पर अपने भले के लिए करें तो बेहतर, और दूसरे नुकसान के लिए करें तो वो गलत है। इस बात का अवश्य ध्यान दें। ऐसे समय में काफ़ी लोग हैं जो आपका इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं, या ये कहा जाए आपके पैसे लेकर के आपसे ही दूर होने का प्रयास करें, तो इसके लिए ज़रूर संभल करके रहना आपको चाहिए है। ऐसे समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर वो चाहे योग के द्वारा हो या फिर प्राणायाम के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो। अवश्य ही इस समय में एक अच्छी अनुभूति का होना ये ज़रूर देखा जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, घर के बच्चों के साथ में खास तौर पे इस समय में ये कहा जाए कि नाती है या फिर ये कहा जाए कि पोते पोती हैं, तो उनके साथ में इस समय में थोड़ा लीनियंट बन करके चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। डांट देना तो उससे कहीं ना कहीं जो आपके रिश्ते में डिस्टेंस है वो अवश्य पैदा हो सकता है, तो इसके लिए ध्यान अवश्य देने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा आ चुका है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अभी भी 80% तक पॉजिटिव रख रहे हैं। परेशानी का यहाँ पे कारण नहीं है, पर मन विचलित ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान है। मैंने ये कहा था नहीं हो पाया, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था नहीं किया उसने। अपनी गलती नहीं पर दूसरों की गलती गिनने में महारत इस समय में हासिल हो सकती है। ये परेशानी का कारण ज़रूर बनेगा कि कहीं पे भी खुद का नुकसान हो रहा है, उसके लिए खुद को जिम्मेदार आप मानना नहीं चाहते। ये परेशानी का कारण अवश्य बनेगा, और अगर इस चीज़ को सही समय पर अगर आपने सुलझा लिया, ये कोड को क्रैक कर लिया, तो मैं कहता हूं कि आज का दिन बहुत बेहतर बन सकता है। फिर वो चाहे 8th हाउस का चंद्रमा ही क्यों ना हो, यहां से कमाने का मौका मिलेगा। खासतौर पे जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, गुप्त विद्याओं से संबंधित यहाँ पे आपका व्यवसाय है, या ये कहा जाए कि चाहे कुंडली विश्लेषण हो, आप ज्योतिषी हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, या आप जेमोलॉजिस्ट हैं, या इस समय में प्राणिक हीलिंग का काम करते हैं,
तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ग्रोथ लेके आ सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो कह रहे हैं, जो हो रहा है, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानना बहुत ज़रूरी है। अपनी काबिलियत पे ज़रूर भरोसा रखिए और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, दूसरों को ब्लेम करने से अपनी इज्जत खराब कर बैठोगे। ऐसे समय में स्टाफ के ऊपर उंगली उठाने से बेहतर है सामने जो क्लाइंट आता है उसको ज़रूर ये बताइए कि गलती हुई है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं और जल्द से जल्द इसको वापस सही करने के लिए मैं खुद प्रयास करूंगा। अगर छोटा सा आपका ये जेस्चर है, ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में भी कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं वो परेशानी का कारण बन सकती हैं। आपका हंसी मजाक जो है वो आप पर भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ अवश्य है, पर अष्टक वर्ग में जबरदस्त 37 डॉट है। ये सिचुएशन 80% आपके लिए पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी को सही तरीके से इस समय में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे जो बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति का प्रयास कीजिए, आपको यहाँ पर नौकरी ज़रूर मिल सकती है। या खास तौर पे जो नौकरी पेशा हैं, बेहतर नौकरी का प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन मिल नहीं पा रहा, सैलरी में हाइक दे नहीं रही है कंपनी, उल्टा यहाँ पे बार बार धमकी दी जा रही है कि नौकरी से निकाल दूंगा, तो समय रहते नाव बदल लेना बेहतर है। और यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि रोकने पर भी मत रुकिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ये समय, आज का दिन खास तौर पे रोमांस और रोमांस से भरपूर रहेगा, एक्साइटमेंट लेकर के आएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। खास तौर पे गृहिणी जो है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि यहाँ पे खाने पीने को लेकर के जो शौक हैं वो पूरे हो सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं डिनर का प्लान हो, कहीं सोशल गैदरिंग में जाना हो, या आपके परिवार की साइड का कोई फंक्शन हो, वहाँ पर जाना हो, तो वहाँ पर अप्रिसिएशन और वाहवाही पूरी तरीके से बटोरने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो हैं, आपको भी ये कहूँगा, लिटरेचर से संबंधित अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, लैंग्वेज से संबंधित कोई इस समय में एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज के लिए इस समय में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अवश्य ही आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति लेकर के आने वाला है। जो आप वीज़ा चाहते हैं डिफरेंट कंट्री का, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा यहाँ पर आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है 70% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे समय में रिकवरी संभव हो पाएगी। पैसा दे दिए थे, नुकसान उठा रहे थे, कोई बात नहीं, वापस रिकवर हो सकता है। ऐसे समय में कहीं से कर्ज लिया था, कर्ज के लिए वो बार बार परेशान कर रहा है कि पैसे चुका दो, आज के दिन जेब में पैसा भी होगा और वापस कर्ज चुकाने की नीयत भी होगी। सबसे ज़रूरी नीयत है, और नीयत होने के कारण पैसा इस समय में आप चुका देंगे। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में कोई विवाद था, खासतौर पे प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद था, तो वहाँ पर फाइनली आप खुल कर के सामने आएंगे, अपनी बात को रखेंगे और उसको स्वीकार भी किया जाएगा। ये समय मॉनेटरी और ये कहा जाए इमोशनल, दोनों ही तरफ से आपके लिए गेनफुल रहने वाला है। अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरा करने का मौका मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और ख़ास तौर पे दोस्त जो हैं इस समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होने वाले हैं। ऐसे समय में ये भी कहूँगा, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट अपने आप को करने से बचिएगा। ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करूँगा। ये आपकी भ्रांति जो है वो इस समय में टूट सकती है। बॉडी को रेस्ट देना इस समय में ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्टिव है। चिंता यहाँ पे नहीं है, माथे से जो पसीना है उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि ये समय जो है ये इसका इस्तेमाल करने का है, इसको सुधारने का है। दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, वाणी को सुधारेंगे, मिठास से बात करेंगे, काम बनते चले जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में ये कहें कि घर के जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई के बच्चे हो सकते हैं, तो उनसे खास तौर पे कोई ना कोई ऐसा काम आज के दिन अवश्य होने वाला है जिससे आप गौरवान्वित हों, या ये कहा जाए कि आपकी सिखाई जो चीज़ थी वो आज के दिन करके आते हैं तो उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। एक बात का फिर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 5th हाउस का चंद्रमा है, लक के भरोसे नहीं बैठना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। जितना ज़्यादा श्रम करो उतना ज़्यादा फायदा है, और इसी धारणा को, इस प्रिंसिपल को आज के दिन अपने साथ में लेके चलेंगे तो मान करके चलिए कि शानदार इस समय में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं,
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पर जो इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको ये समय संभल करके चलना होगा। कितना भी दिमाग लगा लीजिए, पर सामने से जो गेम खेला जा रहा है वो आपके लिए इस समय में प्रॉब्लमैटिक का विषय बनेगा, आपको नुकसान दे सकता है। तो इसके लिए ऐसे समय में कोई भी स्पेकुलेटिव जहां से इनकम आती है उससे दूरी बना करके चलना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि के, और 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। और आपको वृषभ राशि में जब तक चंद्रमा नहीं आता है तब तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। ये तारीख रहेगी 13 तारीख को दोपहर को 1:19 तक। नोट कर लीजिए आज के दिन ही 13 तारीख को 1:19 तक जितना शांतिपूर्वक काम हो सके उतना बेहतर है। क्योंकि ये समय जो है, आप प्लानिंग बहुत करते हैं और प्लानिंग के साथ में ही कह बैठते हैं। ये कहा जाए कि दूसरों के लिए गुरु बनने के लिए आप बहुत आतुर हैं। हर किसी को ज्ञान की यहाँ पे आप पूरे तरीके से देने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। ये समय पर आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए, विदाउट एनीवन आस्किंग डोंट गिव योर एडवाइस, डोंट बी एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय जो है सामने वाला आपसे बात भी पता करेगा, उसके बाद में आप पे उंगली भी उठाएगा और फायदा अकेला कमाएगा। ये समय आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। और खास तौर पे जो लोग इस समय में रिलेशनशिप में हैं, आपको संभल करके रहना चाहिए। ऐसे समय में इस बात की यहाँ पे परेशानी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस के कारण आपके रिश्ते में परेशानी हो, या ये कहा जाए कि न्यू रिलेशनशिप है, नया नया ही रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो ऐसे समय में धारणा कुछ और है। रिलेशनशिप के पीछे आपको फंसाया जा सकता है, किसी और के कहने से आपकी यहाँ पे इज्जत पे धब्बा लगाया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत संभल करके रहना आपको चाहिए है। व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपकी छोटी सी कही बात जो है वो इस समय में आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। फिर वो चाहे किसी राह चलते इंसान के साथ में ये कह देना हो करोड़ों का व्यापार है, और देखते ही देखते कोई पीछे नोटिस आ जाए, तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके यहाँ पे बातें करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में आ चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। यहाँ पे कहूँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, आराम से आगे बढ़िए, परेशानी नहीं है। ऐसे समय पे जहां हाथ डालोगे फायदा कमा करके निकलोगे। अपना पैसा जो किसी को दिया है वापस लेना चाहते हो, वापस चाहते हो इस समय में कि ज़रूरत है और इस्तेमाल होना चाहिए है, तो उसके लिए प्रयास करोगे, अवश्य ही यहाँ पे आपको आपका पैसा मिल सकता है। सामने बड़े से बड़ा बाहुबली क्यों ना खड़ा हो, पर आप उसके सामने इस समय में जीत ज़रूर जाओगे। कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे पीछे सपोर्ट है, और उसी के साथ में दिमाग जो है वो यहाँ पे शातिर है, ये कहा जाए एक्टिव है। और इस कारण से जहाँ पर असंभव चीज़ें होती है वहाँ पर भी संभव कर देना वो आज के दिन काबिलियत आप में है, क्योंकि आप हेड स्ट्रांग हैं। एक बार जो निश्चय कर लिया तो उसके बाद में हटते नहीं, और यही चीज़ इस समय में आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है। ऐसे समय में हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट रहेगा। खासतौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, आपके लिए कहना चाहूँगा कि इस समय में अगर अपने सीनियर्स के साथ में किसी भी बात पे चर्चा करना चाहते हैं, उनकी मदद चाहते हैं, यहाँ पे प्रमोशन को लेकर के बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सैलरी को इंक्रीमेंट के लेकर ये बात नहीं करेंगे, पर उनका कोई सपोर्ट चाहते हैं, कोई क्लाइंट के साथ में परेशानी है, वहाँ पे उनकी मदद चाहते हैं, वो अवश्य आप मांग के देखिए, आपको यहाँ पर वो मना नहीं करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 65% यहाँ पे सपोर्टिव है। आगे कुछ कहूँ उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। किसी भी राइटर को आप देखते हैं, एक कहा जाता है कि 100 बार उसने कुछ लिखा, पेपर फाड़ा, साइड में फेंका, 100 बार और लिखा, पेपर फाड़ा, साइड में फेंका। यही चीज़ आज के दिन आपके साथ में है। आप पेपर फाड़ के साइड में नहीं फेंक रहे हो, पर 100 चीज़ों को सोच रहे हो, डिस्कार्ड करते हो, फिर नेक्स्ट 100 चीज़ों के बारे में सोचते हो, पर एक्शन नहीं ले पाते। ये इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर करके आने वाली है कि मन मानने को तैयार नहीं, और दिमाग कहता है कि काम करना ज़रूरी है। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उसमें आप फंस चुके हैं। ऐसे समय में ये कहूँगा कि हिम्मत कीजिए, बजरंगबली का नाम लीजिए और आगे बढ़ जाइए।
जो आइडिया है अल्टीमेटली गिरते गिरते भी इंसान कहीं ना कहीं आगे ही पहुंचता है, पीछे नहीं गिरता। और आपके साथ में भी यही होगा, करते करते कोशिश करते करते आगे ही बढ़ेंगे। और इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, कोई नया वेंचर करना चाह रहे हैं और बहुत समय से परेशान हो रहे हैं, ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे विवाद हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाना बेहतर है। गृहिणी है तो खास तौर पे आपको इस बात का ध्यान देना है, किसी स्कैम का शिकार, खास तौर पे जो मोबाइल स्कैम्स आज के समय में चलते हैं उसका शिकार बन सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई भी ऐसी फाइल को ना खोला जाए, ना ही ऐसे किसी इंसान से बात की जाए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। और मेष राशि में चंद्रमा 11 तारीख को सुबह प्रवेश कर जाएंगे 11:48 पे। तो यहां से लेके 11 तारीख को 11 बजे तक हमारे पास में समय है। जो करना चाहते हैं उसको पूरा करने का, जो प्लान बना चुके हैं उसको एग्जीक्यूट करने का, जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके सामने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। मैं ये कहूँगा कि 70% तक सपोर्ट फिर भी है, पॉजिटिविटी है, सपोर्ट नहीं। और इसके सहारे बहुत चीज़ों को यहाँ पर पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे यंगस्टर्स कहें, दोस्तों के द्वारा, यहाँ पे उनके साथ के द्वारा बहुत चीज़ों को आप पूरा कर देंगे। फिर वो चाहे कोई प्रोजेक्ट है, टीचर्स के लिए यहाँ पे कोई काम करना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए अपने कैरियर के एडवांसमेंट के लिए यहाँ पे कोई प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीत हासिल हो सकती है दोस्तों के, मेंटर्स के साथ के कारण। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही समय में ये भी कहूँगा मीन राशि के लोग जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब वो इन्वेस्टमेंट्स चाहे शेयर मार्केट में हो सकते हैं, SIP में हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आप इस समय में इन्वेस्टमेंट्स के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको फ़ायदा अवश्य देने वाली है। ऐसे समय में व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शुभ कार्यों में आम के पत्तों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऐसे समय में हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्ट हैं, परेशानियां, उनको दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। ऐसे ही महादेव के लिए भी कहा जाता है, पूजा पाठ से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज के समय में भी हनुमान जी के भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी दिन ब दिन देखने को मिलती है। और हनुमान जी राम भक्त हैं, और उनकी शरण में जाने मात्र से भक्तों के सभी संकट टल जाते हैं। अब हिंदू परिवारों में जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो आप अक्सर देखते होंगे कि दहलीज जो है, जो आपका घर का एंट्रेंस है, वहाँ पर सजावट के तौर पे तोरण लगाया जाता है, आम के पत्ते लगाए जाते हैं। इसे आम्र पल्लव भी कहते हैं। और इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है, आज के दिन इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि वृक्ष जो हैं उनको सम्मान दिया जाता है, पूजा जाता है, देवता माना जाता है, उनमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। केवल घर के दरवाजे पर ही नहीं, जब पूजा का कलश तैयार किया जाता है तब उसके ऊपर भी आम के वृक्ष की पत्तियों को लगाया जाता है। हमारे रीति रिवाज जो है, इनके अनुसार जब किसी शादी के लिए या मांगलिक कार्य के लिए, शादी का मंडप भी क्यों ना हो, तो इसको भी आम के पत्तों से सजाया जाता है। नवजात बच्चे के पालने को भी आम के वृक्ष की पत्तियों से सजाया जाता है। इसके अलावा भी ऐसे कई धार्मिक कर्मकांड हैं, मांगलिक कार्य हैं, जहां आम के वृक्ष की पत्तों का या पत्तियों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसके अनुसार आम को हनुमान जी का प्रिय फल माना जाता है, और इसलिए जहां भी आम हो या आम का पत्ता हो, वहां हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। यही माना जाता है कि आम की लकड़ी है, घी है, हवन सामग्री है, इनके हवन में उपयोग से वातावरण में पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। बाहर से आने वाली हवा जब भी इन पत्तों को स्पर्श करती है तो घर में प्रवेश नहीं कर पाती, खुद में सकारात्मक कणों को वो लेकर के आती है, तब वो जाकर के प्रवेश कर पाती है। और ऐसी हवा से घर में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ती है। ऐसे घर को कलह कलेश कभी भी जकड़ नहीं सकता। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों को लटकाने से बिना विघ्न सारे मांगलिक कार्य पूरे हो जाते हैं।
घर के दरवाजे पे आम के पत्ते लगाना शुभ या तो फिर अशुभ, लगाने से पहले आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान होना चाहिए। बात चाहे घर की सजावट की हो या फिर किसी शुभ काम की, घर के मुख्य द्वार को हमेशा आम की पत्तियों से ही सजाया जाता है। पर ऐसा क्यों है? संस्कृति में हमारे आम के वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके फल के अलावा इसकी लकड़ियां हैं, इसके पत्ते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, गुणकारी हैं। हिंदू धर्म में आम के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल हवन की समिधा के रूप में भी किया जाता है। माना जाता है कि ये लकड़ी जो है, घी के साथ जलने पर घर में पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, इसको बढ़ाने का काम करती है। या ये कहा जाए कि घर में जो भी प्रदूषण है, या ये कहा जाए कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसको दूर भगाने का काम तो अवश्य करती हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि चाहे वर्ष में सिर्फ अपने ही जन्मदिन के अवसर पे आप अगर घर में हवन करवा सकते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी बन जाता है। मान लीजिए कि घर में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों के लिए साल के अंदर 4 बार आपने हवन किया है, तो ये आप सोचिए कि घर में हमेशा ऐसे घर में सकारात्मकता बढ़ी रहती है। ये घर जो है कले कलेश से दूर रहता है और आमदनी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। घर परिवार का जो स्वास्थ्य है वो भी उनका साथ हमेशा निभाता है। आशा करता हूं कि इस एपिसोड को देखने से और कुछ नहीं, पर सिर्फ इतनी सी सकारात्मकता हमारे मन में आ जाए कि और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने जन्मदिन के समय पे, उस शुभ अवसर पे जब हम इस दुनिया में आए, ईश्वर ने अपनी कृपा से हमारी माता जी को एक पुत्र और या पुत्री दी, तो उसके लिए ही हम उनको धन्यवाद करने के लिए उनका आवाहन करें, उनकी पूजा करें और उनसे अपनी जो भी मनोकामना है, अपने घर के लिए जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं, उसके लिए उनके सामने प्रार्थना करें। बस इतना सा ही अगर हम कर दें तो भी अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा ये शुभ बन जाता है। आशा करता हूँ आपको ये आज का एपिसोड पसंद आएगा और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।